ओम श्री राम। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। ये किसने कहा? ये शमसी मियानी साहब ने कहा। शौकत अली अलवी साहब के अल्फाज हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। उसके बाद कबीर क्या कहते हैं राम के बारे में? 4 तरह के राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम निरत पसारा, एक राम नित सबसे प्यारा। ये किसने कहा? ये कबीर ने कहा कि राम को हम 4 अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो कोई शारीरिक रूप में, समाज कल्याण के रूप में देखता है कि वो किसी का पुत्र है, कोई उसका विजन वास कर देता है। वो कहता है हर मनुष्य जो जन जन जो यहाँ बैठा है, हर व्यक्ति में राम है। कोई अपना विजन उससे भी लेके जाता है। वो कहता है आत्मिक जो हमारे अंदर जो ध्याया हुआ है, आत्मिक रूप से जो अति ऊर्जावान है, जो ऊर्जा ब्रह्मांड की, वो राम है। और एक वो राम इस तरह का भी कहते हैं जिसके बारे में आप बयान नहीं कर सकते, आप अपने मुंह पे नाम नहीं ला सकते, इतना भी व्यापक है, वो भी राम है। ये किसने कहा? ये कबीर ने कहा। तो राम किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी देश के, किसी संप्रदाय के नहीं है। राम सनातनी है, राम सबके हैं। घट घट में राम है, घट घट में राम है। ये बात हमें समझनी है। इस बात के लिए आज हम यहां बैठे हैं कि राम किसी पर्टिकुलर समुदाय से, कबीर ने, जो मैंने अल्फाज कहां से शुरू किए कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, कौन बोले? शौकत अली अलवी साहब, मनोहर लाल लोहिया जी के मित्र थे शौकत अली अलवी साहब। तो राम वो थे जिन्होंने विश्व में सनातन का परचम लहराया। इंकलाब राम के नाम से शुरू हुआ था। राम को समझने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। ये अपने आप में एक उपनिषद है। उपनिषद कैसे है? यह उपनिषद क्या है? उपनिषद है आयरन एज से लेकर आज तक हिंदुइज्म में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुई। कैसे? वैदिक काल अलग रहा, स्वर्ण युग अलग रहा, आयरन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज अब कुछ भी बोलो कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता हैं, हम हड़प्पन सभ्यता हैं, हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को, ये ट्रांसफॉर्मेशन है हिंदुइज्म के। हिंदुइज्म तो अपने आप में एक फिलॉसफी थी, हिंदुइज्म कभी धर्म नहीं रहा। हिंदुइज्म वो था जिसने विश्व को दर्शन दिया था, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साइंटिफिक अगर कुछ है तो वो हिंदुइज्म है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होते होते, क्योंकि बहुत आताताई हमारे पास आए, बहुत वो विश्वास बड़ा अच्छा कहते हैं कि छुट्टी मनाने आ गए, कुछ टाइम के लिए आए और चले गए। बहुत लोग आए भारत घूमने के लिए, आक्रमणकारियों के रूप में आए। तो उस समय को देखते हो, जब वो इन्वेडर्स आए, उस दौरान से क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन होती चली गई हिंदुइज्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर शक आया, यहाँ पर हून आया, यहाँ पर इस्लाम आया, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन सनातन अडिग रहा। सनातन को गिरा ना पाए, हिंदुइज्म को गिरा ना पाए। वो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया जो मैंने अभी आपको कहा कि उपनिषद क्या है कि जब मंदिरों पे आक्रमण होने लग गए, जब इस्लाम आया, आज वही टीस तो उठती है, उसी टीस पर तो नफरत फिर से आ गई। लेकिन वो पास्ट की जो टीस है, उस पास्ट की टीस पर क्या हुआ कि जो हमारे जो गुरु थे, हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब आपको एक काम करना है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, अब ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, तो आपने जो वेदों से सीखा है, आपने मुखवाणी से ये वेद आपने आगे सुनाते चले जाने हैं। किताब जल जाएगी, ग्रंथ जल जाएगा, ये किताब रहे ना रहे, लेकिन इसमें से अगर मैंने कुछ सीखा और वो मैंने चर्चा आपसे की, तो आपके माध्यम से किसी और के पास जाएगी, और आपके माध्यम से किसी और के पास जाएगी, तो वो उपनिषद कहलाया। तो आज की जो हमारी सभा है वो अपने आप में एक उपनिषद है। अगर इसको आप एज अ उपनिषद लेकर बैठेंगे तो अहेतुक होकर बैठिए। अहेतुक होकर मतलब ऊर्जावान होकर बैठिए, अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर, विभक्त होकर, इनकी विभक्ति में, राम की स्तुति में जो आप आए, इनको विभक्त होकर आप एक बार बैठिए और सारी ऊर्जा अपनी समेट कर बैठिए। क्योंकि इस उपनिषद को लेकर आप अपने परिवार में जाएंगे, आप अपने समाज में जाएंगे, आप अपने परिवार में, समाज में जाकर अपने बच्चों के साथ, आज कहाँ जो मुझे दिखता है, जो मेन जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरी अभी अंकल जी से चर्चा हो रही थी कि हम मंदिर तो आ गए,
हम दर्शन कर गए, हम अपना दर्द अपने मन के भाव से अपने अपने ईश्वर को दे गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास अपने बच्चों को घर जाके आप क्या बताते हो कि क्या है हिंदुज्म, कि आप क्यों मंदिर गए? जो हिंदुज्म की खूबसूरती है, क्या तर्क के ऊपर श्रद्धा, क्योंकि जो श्रद्धा तर्क पर नहीं है वो श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा तर्क की कसौटी पर ना उतर जाए, आपका बच्चा नहीं मान पाएगा इस चीज को। आपको अपने बच्चे को ये चीज समझानी पड़ेगी। उपनिषद समझकर जब आप जाएंगे परिवार में, बच्चों के साथ बात करेंगे, तब शायद आगे आने वाली जो जनरेशन, अभी आगे आने वाली जनरेशन पर मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि पिछले कुछ समय से 1-2 साल से एक और ट्रेंड जो मेरे भी आसपास है, वो मेरा कहीं ना कहीं एक दर्द बन गया है कि हमारे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और वो कहते हैं हमें बाहर जाना है। उनसे पूछा आपको बाहर क्यों जाना है? कहते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारा बच्चे कहते हैं हमें बाहर जाना है, तो हमारे बच्चों की गलती नहीं है इसमें, हमारी गलती है। हम उनको राम ना समझा पाए, हम उनको महावीर ना समझा पाए, हम उनको बुद्ध ना समझा पाए, हम उनको भारतवर्ष ना समझा पाए, इस भारत का इतिहास ना समझा पाए। जिस भारत की संस्कृति से एरिस्टोटल सब कुछ ले गए, जर्मनी ले गए, हम उनको समझा ना पाए। इसलिए हमारे बच्चे बड़े होकर ये वाली चीज कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें पढ़ने बाहर जाना है। आप जाइए, जाना भी चाहिए, पढ़ने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की ही रीत है, ये भारत की ही फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम। शिकागो में जाकर जब उनको भी 1-1.5 महीना लगा था उस संसद तक जाने में, उनको गेट आउट ब्लैक, ये उनको सुनने को मिलता था विवेकानंदा को। लेकिन अपनी साधना से मैं आऊंगी ये कि कैसे राम राम बने और विवेकानंद विवेकानंद बने और गांधी गांधी बने, वो आएंगे हम लोग धीरे धीरे। अपना परचम उन्होंने लहराया, सनातन का परचम लहराया, सनातन संवाद किया पश्चिमी सभ्यता में जाकर। जो हमें बोलते हैं ये सपेरों की धरती है, यही बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता, तीसरी दुनिया बोलती है हमें, इंडिया सपेरों का देश है, कुछ नहीं है इंडिया में। और वही हमारे बच्चे बोलने लगे कि कुछ नहीं है हमारे पास, हम यहाँ क्यों हूं, हम यहाँ क्यों रहें। उस सनातन संवाद का परचम लहराया था एक रोब में, एक फकीर ने 30 साल की उम्र में, पश्चिमी सभ्यता के अंदर, विवेकानंदा ने वहां पे सनातन का परचम लहराया। और सनातन कहां से आया? सनातन आया राम से। क्या है राम? हमने ये यहाँ पर भी एक मूर्ति है, अंदर भी मूर्तियां लगी हुई हैं। राम आए हमारे बीच में, हमने इनको भगवान बिठा के बना दिया, क्योंकि इनकी तरह बनना तो बहुत ज़्यादा टफ है। इस किताब की पहली लाइन पहले पेज से शुरू होती है कि राम चाहते तो हाथ हिलाकर सब बदल सकते थे। आप तो ऐसे ही तो मानते हो कि भगवान है, लेकिन ये हमारे बीच में आए हमारी तरह बनकर, इन्होंने जन्म लिया। मनुष्य की यात्रा पशु से देव बनने की यात्रा है, और वो यात्रा क्या है वो राम ने आगे आपको समझाया। राम ने जन्म लिया माँ की कोख से, राम पुत्र बने, राम भाई बने, राम पिता बने, राम पति बने, पहले पति बने फिर पिता बने। तो राम ने बताया, और राम ने अपने जीवन से, राम के जीवन में जो भी कुछ है, ऐसे नहीं उन्होंने ऐसे कुछ हिलाया और सब कर दिया। राम ने अपने जीवन में जो दिखाया वो अर्जित किया हुआ है कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना है। मैं पहले करके दिखाता हूं आपको, फिर आप करिएगा। आज हम बड़े दुखी होते हैं, मेरी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। अमित को भी लगता होगा, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, यश को भी लगता होगा, मुझे भी लगता है अरे बड़ा स्ट्रगल है लाइफ, रुचि को भी लगता होगा, टीचिंग भी करो, बच्चे भी संभालो, बड़ा स्ट्रगल है। निधि भाभी भी कभी कभी कहती है बड़ा स्ट्रगल है ना, बड़ा स्ट्रगल। क्या इनके जीवन जितने संघर्ष का अंश मात्र आपके जीवन में संघर्ष है? क्या इनके जीवन मात्र? लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे पे स्माइल लेकर पूरा जीवन बिता के आपको बता गए कि ऐसे जीवन जीना है। कैसे? साधना से। एक पल के 100वें हिस्से में डिसीजन लेना जिसको आता है ना, वो वीर होता है, और जो डिसीजन लेके उस पर एक्ट कर जाए ना, वो महावीर होता है। हमारे जैन समुदाय के बड़े, हमारे घनिष्ठ परिवार, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे भाभी यहाँ बैठे हुए हैं।
तो उनमें महावीर हुए 24। महावीर जिनको अरिहंत कहा जाता है, अरिहंत कहा जाता है ना, वो कैसे, अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत उनको कहते हैं जो अपने शत्रु को हरा दे, या तो युद्ध करके कृष्ण राम की तरह हरा दे, या अपने प्रेम से अपने शत्रु को, अपने अंदर के जो शत्रु है उसको हरा दे। तो इसलिए उसके लिए आपको वीरता चाहिए। तो याद रखिएगा, जो वीर होगा वो महावीर बनेगा। और ये जैन समुदाय है, ये अरिहंत हैं, अपने संघर्षों से मुकाबला करके जहां बैठे हैं, आप महावीर हैं। अगर राम की तरह आप डिसीजन कब ले पाएंगे? 100वें पल के एक हिस्से में जाके डिसीजन लेना वीरता है कि हाँ ये चीज हो गई। आप मुझे बताइए, अदरवाइज रात को ये बात हो रही है, पूरा अयोध्या जगमग हो रहा है, आपको सुबह ताज दिया जाएगा और आपको घंटे बाद आपके पिता कहते हैं आशा जी आप चलिए अपना बनाइए और आप अपना निकलिए, वन की ओर प्रस्थान कीजिए। एक क्षण जी, मैं ये नहीं कह रही आपको ये करना है, मैं ये कह रही हूं डिसीजन मेकिंग। आज के युवा की, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिसीजन मेकिंग। राम के जीवन से आपको हर पल प्रतीक है इस चीज का कि हाउ टू मेक योर डिसीजन। आपके अंदर की वीरता, आपके अपने अंदर की साधना, अगर साधना नहीं है, आप साधन में अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी। रीमा जी बैठी हैं श्री राम राज्य परिषद के ऊपर, ये लिखती हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं। इन्होंने अभी पिछले हफ्ते मुझे एक ब्लॉग लिख के भेजा, हमें पब्लिश करना था। उसके अंदर बड़ा उन्होंने एक सुंदर, एक बड़ा चित्रण, एक कहानी उसमें डाली राम और रावण की, कि रावण के पास सब कुछ था। जब युद्ध हुआ, रावण राजा थे और राम फकीर थे उस दौरान। रावण के पास सारे शस्त्र थे, राम के पास कोई शस्त्र नहीं थे। रावण के पास फौज थी, रावण के पास सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, रावण के पास सब कुछ था, वैभव था, लेकिन राम फकीर थे, फिर भी राम जीत गए। रावण के पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, अनुभव ज्यादा, ज्ञानी ज्यादा था राम से, भक्त बड़ा था राम से, फिर भी राम जीत गए। वो चीज समझनी है हमें। Nobody has to lead the life like Rama. Nobody has to, किसी को अपना घर छोड़ के नहीं जाना है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन संघर्ष तो सबके अलग है ना। उन संघर्षों से पार निकलना कैसे, वो राम के जीवन से, राम उस चीज का प्रतीक है। How to take your decision in your life when you are struggling in taking a decision with some particular point. उस पल के 100वें हिस्से में, जनाब उस पल के 100 नैनो सेकंड में डिसीजन, वो वीरता से आता है, वो साधना से आता है। जो मैं आपको भी कहानी बता रही थी कि सब कुछ रावण के पास ज्यादा था, फिर भी राम जीत गए। राम कैसे जीते? राम के पास 2 शस्त्र थे, शौर्य और धैर्य। राम के पास चरित्र था, और चरित्र वो लड़के लड़की, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं, वो नहीं होता चरित्र। चरित्र आप क्या मेंड कर रहे हैं, वट यू आर फ्रॉम योर इनसाइड, आप अंदर से क्या हैं। परियोजना स्वयं को जानना, राम के माध्यम से स्वयं को जानना, महावीर के माध्यम से स्वयं को जानना, बौद्ध के जीवन से स्वयं को जानना। समुदाय के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, आज हम गुरुओं के पास जाते हैं, हम गुरु के पास मेरी भी जो बचपन की जो परवरिश हुई है वो गुरु जी के माध्यम से हुई है। मैंने भी सनातन को नहीं समझा था, तो मैंने वहाँ एक ही बात है जो मेरे ख्याल से 13-14 साल की मेरी उम्र थी, तो वो जो गुरु जी, जो बाबा जी जिनको हम मानते थे या मेरी मदर मानती थी, मैंने एक ही वहाँ पे डायलॉग सुना। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से ये मत सोच लेना कि मेरा कुर्ता पकड़ने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, नहीं। फिर तो आपने एक राजा मार के दूसरा राजा खड़ा कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में, आप जो करेंगे आप अपने आप स्वयं, कोई ईश्वर नहीं बैठा है ऊपर, कोई राम ऊपर नहीं बैठा आपका भाग्य लिखने के लिए, ये चीज आप समझ लीजिए। कोई राम ऊपर, राम ने कभी कहा कि जब राम के जीवन में संघर्ष था, या महावीर ने जब घर छोड़ा, मैं महावीर मेरे समुदाय के, जन समुदाय के, मैं कह रही हूँ ना, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार से हमारे भैया भाभियां बैठे हैं, इसलिए वो बार बार मेरे मुंह से महावीर भी आ रहे हैं, क्योंकि महावीर भी उन्हीं का प्रतीक और राम महावीर का प्रतीक। कारण अपने चरित्र से, कारण अपनी साधना से। कभी राम ने कहा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? कभी सुना पूरी रामचरितमानस आपने पढ़ी है ना, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तो आपने सबने जो पढ़ी होगी, जो भी राम को मानते हैं, सुनी होगी। कभी ऐसा हुआ, कभी सुना आपने राम ने कहा कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? एंड पीपल ऑलवेज क्राई, व्हाई मी?
वही राम आपको समझा रहे हैं अपने कर्म से कि मनुष्यता जो है, आप इस मनुष्य जीवन में जो आप हैं, देव रूपी जो मनुष्य आप हैं, आपको अपने कर्म से, अपने आप अपनी नियत से अपनी नियति लिखनी है। उस राम की उस नियत ने उसकी नियति बनाई। क्या थे राम? राम जब गए, जब पिता ने कहा कि ठीक है अब हो गया आपका, जो भी उनके शब्द थे कि ठीक है भाई अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। माँ से मिलने गए, उनको लगा माँ, तो माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ को भी लगा कि अब राम को क्या फील हो रहा होगा कि भाई ऐसे बात होगी। तो जैसे ही उनको देखा, उनको राम को महसूस हो रहा होगा कुछ। तो क्या बोलते हैं राम कि माँ पिता मोहे कानन रज दीजो, कि बड़ा भाग्यशाली हूं, कानन रज वन का राज दिया है। और राम जब निजता से बाहर, दशरथ के पुत्र राजकुमार होने की मैं के बाहर से जब बाहर निकले, जब वो नदियां पार करके बाहर चले गए, तो वो तपस्वी राम कहलाए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वरना तो चक्रवर्ती सम्राट रह जाते। बहुत चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनमें से एक आपके राम हो जाते। महावीर जब निजता से बाहर निकले तो महावीर कहलाए। विवेकानंद जब निजता से बाहर निकले तो वो विवेकानंद कहलाए। और कितना विजन बड़ा हो गया। निजता से बाहर जब आप निकलेंगे, जब हिजरत, गांधी पे भी मैं आऊंगी, गांधी कहते हैं हिजरत करो, निजता से बाहर निकलो, वो भी निजता से बाहर निकले थे। तो जब वो निजता से बाहर निकले तो विजन बड़ा हो जाता है, कम्युनिटी के लिए आपका विजन हो जाता है, ज्यादा परिपेक्ष बड़ा। फिर आपको वो टेंशंस आपको नहीं आएंगी। सोशलिज्म सीखना है, अभी हमने बात की है ना डिसीजन मेकिंग, आज का राम राज्य, डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ का, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो वो आपको राम सिखाते हैं। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म, राम जब बाहर निकले उनके मित्र कौन थे? केवट, विभीषण, सुग्रीव। मैंने सुना है मित्र बराबर के होने चाहिए। राम के कौन से मित्र थे? देखिए आप, मित्रता आपके विचारों की जो समानता होती है उससे, आपके हृदय की समानता होती। कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा। तो आपके हीरो आपको क्या बता रहे हैं, कैसे मित्र होने चाहिए, देख लीजिए अब आप। जब बाहर निकले वंचितों को गले लगाया, अहिल्या को गले, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स अलग है। आपके जीवन में कितनी अहिल्या, आप घर से बाहर निकल के जाएंगे कितनी अहिल्या आपको मिलेंगी। क्या आप रुकते हो राम के जीवन से प्रेरित होकर कि हाँ इस अहिल्या को मेरी जरूरत है? अहिल्या पत्थर नहीं थी, अहिल्या पत्थर जैसी हो गई थी क्योंकि उतना तिरस्कार उसको जीवन में मिला था। ये तो हमारा संविधान भी हमें कहता है ना कि अब तो कोई अगर कोई क्राइम भी करता है तो आप उसको जस्ट हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि किसी मनुष्य के लिए डिग्निटी जो है, सम्मान है, वो सबसे ऊपर है। तो सम्मान बनाया, तो अहिल्या का सम्मान चला गया था, तो वो पत्थर जैसी हो गई थी, मूर्त जैसी हो गई थी। तो आपके समाज में कितने लोग ऐसे होंगे, राम की तरह कितने लोगों को आप जाके गले लगाते? तिरस्कारित है, अगर मैं सम्मान दूंगा क्योंकि मैं प्रतिष्ठित परिवार से हूं, इसको मैंने सम्मान दिया, तो समाज के 4 लोग भी इसको सम्मान दे देंगे। राम से बड़ा राम का चरित्र और राम का नाम, ये आज का राम राज्य। अगर हमने आके मैं इनके आगे जो जला गई और मैं चली गई, बहुत आसान है। मूर्ति हमने क्या, वो बताकर गए हमारे जीवन में हमें आकर कि ऐसे, और हमने कहा ना बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे, आप तो मूर्ति बनो और अंदर जाओ, आपकी तरह तो बहुत मुश्किल है। हमने आसान रास्ता चुन लिया, गांधी ने करके दिखाया, तो उनकी तरह जीवन तो ना जी पाएंगे, तो हमने गांधी के नाम से ना मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। ये सोशलिज्म समझाते हैं कि वंचितों को, केकई ने ही तो कहा था कि आप जाइए, तो उनको तो सबसे ज्यादा नफरत राम से होनी चाहिए थी। कोई भी मनुष्य जो मनुष्य रूप में आया, चाहे वो राम रहा चाहे कृष्ण, संपूर्ण नहीं रहा। तो असीम होने का तो भाव, क्योंकि ये भी राम, अगेन फिर वही बात आती है, राम तो प्रतीक है इस चीज का, जिसने अपनी हद पार कर दी ना ईगो में या उसमें ज्ञान में कि मैं सब जानता हूं, वो विध्वंस उसका करना है, उस सबसे उन्होंने किया। तो मैं भी, आई नो जस्ट नथिंग, नोबडी नो, मतलब हम कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। जो मैंने समझा उस उपनिषद के लिए मैं आपके साथ बैठी हूं, जो आप समझेंगे वो उपनिषद हम अपने परिवार से शुरू करेंगे, अपने बच्चों के साथ शुरू करेंगे, अपने समाज के साथ शुरू करेंगे। बस एक ये प्रयास है, बस। अब उस प्रयास में जैसे जैसे ठीक लगेगा, मैं सोशलिज्म की मैं बात कर रही थी कि राम से सोशलिज्म हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने परिवार में आज क्या है, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, हेट हिम, उसने मेरे साथ ऐसे किया, आई हेट हिम,
जो केकई ने इनके साथ कर दिया, चाहे प्री डिटरमिनेंट, चलिए बात बड़ी करते हैं, कहानी की तरह ही ले लेते हैं, कहानी की तरह ही सुन लेते हैं, प्री डिटर कुछ भी, लेकिन केकई से तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए था। लेकिन जब वन में सारी माताएं इनसे मिलने गई तो ये भी तो हायरार्की जानते थे ना कि सबसे पहले माँ कौशल्य से मिलना है, लेकिन इनको पता था कि केकई के मन में टीस है और केकई को सब नापसंद कर रहे हैं, अगर सबसे पहले गले इनके लग जाऊंगा तो यहाँ खड़ा हर व्यक्ति इनको सम्मान देने लग जाएगा। ये सोशलिज्म की थ्योरी है। तो ये राम के जीवन से है कि वो सम्मान, वो तिरस्कार, क्योंकि सम्मान जब आप, और ये अगेन यहाँ पे गांधी मैंने यहाँ, मेरी उम्र 7-8 साल की रही होगी तब गांधी की मैंने एक जो थॉट थी ना वो मेरे दिल में, मेरे मस्तिष्क में बसी हुई है कि कोई अपने आप को बड़ा समझ के, कोई अपने आप को नीचा किसी दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा मान कैसे सकता है, कि बात मुझे आज तक समझ ही नहीं आई कि मैं सामने वाले को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा मान लूं। ये गांधी की थॉट, मैं बहुत छोटी थी तब सबसे मेरे दिमाग में ये कि किसी को नीचा दिखाकर हाउ वी कैन। कम्युनिकेशन स्किल्स, आज बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होगी घर में, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन आज हर इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने दिल्ली में देखा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, हमें कॉम स्किल्स करने हैं। और राम का उस समय जब अंगद को भेजा उन्होंने वार्तालाप करने के लिए, डायलॉग के लिए, तो अंगद को क्या बोले, एक फकीर विवेकानंद, अभी मैंने बात की, अब दूसरे फकीर जब वो जाते हैं रावण के सामने, तो रावण कहते हैं तू किस फकीर की मेरे सामने फरियाद लेके आया, वो जो एक कपड़े में जो आया फकीर वो मेरे से लड़ेगा, मेरे जैसे योद्धा से? अंगद को बोला, तो अंगद ने बोला बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आप इतने बड़े योद्धा, वो फकीर आपके साथ कैसे लड़ेगा? तो क्या कहा अंगद ने कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तोपे रघु, तोपे लकीर समथिंग, गई ना तरी, मैं भूल गई थोड़ा सा, कि क्या आपका बात तो ठीक है, कोई मुकाबला तो है नहीं, क्यों? क्योंकि उसका तो जो बानर, मतलब वानर है, जो बन रहा, यानी जो बंदर है, वो पूरा समुद्र पार करके आ गया, और तुरंत से उसके भाई ने एक जो लकीर खींची थी तेरे से, तो वो पार नहीं करी गई। बात तो तेरी ठीक है, तेरा और उनका क्या मुकाबला? दीज आर द कम्युनिकेशन स्किल्स। दोबारा जब मौका मिले, जब कभी भी आपको वाल्मीकि को या तुलसी को सुनने का मौका मिले या पढ़ने का मौका मिले, तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखिएगा आप। उस कम्युनिकेशन स्किल्स से जब आप बच्चों को समझाएंगे ना, दे विल लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स विद देयर ओन कल्चर, विद देयर ओन फिलॉसफी, विद द नाम ऑफ अ रामा। दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डिबेट करो और ऐसे करो। डायलॉग के लिए इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन है, अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने डायलॉग्स किए 3 बार। अलग बात है लड़ाई तब भी हुई, अलग बात है लड़ाइयाँ आज भी हो रही है, तरीके अपने अपने। यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक जनरल बात हो रही है कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो राम ने इंटरनेशनल दिखाया कि हमारा वो देश अलग है, जो लंका है वो एक अलग देश है। यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने देखो कितना बड़ा पाप किया, डायरेक्ट ड्यू, तो उन्होंने नहीं, दूसरा देश है, 2 बार जाके पहले बात करिए आप, 2 बार डायलॉग हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन आपको दिखा रहे हैं। आज का राम राज्य अगर आप दोबारा उसको देखेंगे, आप सोशलिज्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स, हर चीज जो आप देखेंगे राम के आपको माध्यम से आपको मिलेगी। गांधी के पूरे जीवन के ऊपर राम की छाप है, पूरे जीवन के ऊपर आप देखेंगे। उस समय गांधी साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए थे, उस समय। आज जो विदेश से बच्चा पढ़कर आता है ना, वो वहां से पढ़ के आया, वहां से पढ़ के, फॉरेन से पढ़ के आया, आज भी होती है। उस समय विदेश से, लेकिन ट्रेन में उनको विवेकानंदा को शिकागो में कहा गया था, और उनको ट्रेन में गेट आउट यू ब्लैक, उन्होंने वहीं सूट बूट अपना त्याग कर और 2 कपड़े में वो अपना देश के लिए समर्पित। और उसके बाद भी जब उन्होंने ये देखा था ना, गांधी ने, कि वो थे साउथ इंडिया की साइड, तो जब उन्होंने देखा कि एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन के बाद एक लेडी वो पानी में ही, वो नीचे ही रही, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इसके पास एक ही साड़ी है, एक ही वस्त्र है, जब ये ट्रेन चली जाएगी, लोग चली जाएंगे, वो अपना एक वस्त्र जो सूख रहा है उसको उठाएगी तो पहनेगी। तो गांधी ने कहा उस देश में जहां पर अभी तक एक वस्त्र प्रॉपर नहीं है, 2 वस्त्र, इस तन के ऊपर 2 वस्त्र है, तो ये मेरी मनुष्यता नहीं, मेरे देश के प्रति मेरा प्रेम नहीं। उन्होंने ऊपर का वस्त्र भी त्याग दिया। ये गांधी थे। अग्रेरियन इकोनॉमी को सावरकर ने अप्रिशिएट किया था 20s में, अग्रेरियन इकोनॉमी को गांधी ने अप्रिशिएट किया।
गांधी ने पंचायत राज की बात की, गांधी ने राम राज्य की बात की। गांधी के ऊपर संपूर्ण राम की छाप है जीवन पे। वो भी फकीर था। चर्चिल ने क्या बोला जब चर्चिल के पास गया तो उन्होंने कहा द मैन हु इज जस्ट कैरिंग अ बैम्बू स्टिक, वो फकीर जो एक जो धोती पहने उसका तो मेरे पास प्रपोजल लेकर आया, वो लड़ेगा हमसे? उसके प्रपोजल से आप कह रहे हो हम आपके देश से निकल जाए? Who the hell is that फकीर? वही दंभ विवेकानंद के लिए था, वही दंभ रावण का राम के लिए था, वही दंभ चर्चिल का गांधी के लिए था। सम अप करेंगे, राम को राम, गांधी को गांधी, विवेक, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैं प्रभावित हूं। इन तीनों में कॉमन क्या था? अगेन राम कहीं भगवान नहीं दिखाए, मैंने आपको बताया राम मनुष्यता के रूप में हमारी तरह बेटा बनकर, पिता बनकर, सब बनकर, महावीर, सब कैसे अपने चरित्र से अपने उससे उन्होंने दिखाया। तीन क्या कॉमन था? कॉमन थी डिसीजन मेकिंग। जिस दिन आपकी डिसीजन मेकिंग आपके अंदर कहां से आएगी, आपके बच्चों में, नई जनरेशन में कहां से आएगी? साधना से आएगी। साधना कैसे अटूट होगी? जब आप निजता से बाहर निकलेंगे। आप अपने शहर में भी हम जाते हैं, अगर कोई पुलिस वाला किसी की गाड़ी भी रोक लेगा, कोई लड़का उसमें बैठा हो, दो लड़के, तो जानता नहीं मैं कौन हूं। बड़ा कॉमन डायलॉग है। राम ने कभी संपूर्ण जीवन में कहा नहीं, कहां से कहां पहुंच गए, तो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं दशरथ का बेटा हूं। निजता से बाहर आना। जब आप निजता से बाहर, अपने से कि मैं ये हूं, निजता से बाहर आना, शौर्य और धैर्य को लेकर जब आप चलेंगे, बंधन में आप होंगे लेकिन बाध्य नहीं होंगे। तर्क से जब अपनी श्रद्धा की कसौटी को आप लेकर आएंगे, साधना में आप होंगे, सिर्फ साधना आपके अंदर की। आगे और सेशंस में इसको हम धीरे धीरे और इलाबरेट करेंगे। उस साधना से, अंकल से मैंने 3 बार नमस्ते की, अंकल जैसे ही नमस्ते करते हो आप कहीं और देखने लग जाता है। वर्मा अंकल जी से नमस्ते कर रही हूं मैं। तो साधना से तब आप डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हम लोगों को जो ये उपनिषद है, ये उपनिषद हम लोगों को घर से हमें शुरू करना है। अपने हीरोज को, हम कहते हैं अपने बच्चों को आइंस्टाइन को पढ़िए, एरिस्टोटल को पढ़िए, मतलब मैं जिनको जानती हूँ मैं उनकी बात करूँ, आप जिनको जानते हैं आप भी उनकी बात करते होंगे। कभी कहा आपने राम को पढ़िए, राम को जानिए। कारण क्या है? क्योंकि राम को हमें नहीं जाना। ये एक हमारे मित्र बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ पास एक बड़ा क्वेश्चन किया था आज से 6-7 साल पहले, मेरे को याद है। एंटी फेमिनिस्ट थे राम, बोला था ना आपने। राम की तो कहानी, राम तो राम ही सीता से बने। अगर वन में सीता उनके साथ ना जाती और चक्कर सारा ना पड़ता तो राम ना बन पाते। ये एंटी फेमिनिस्ट नहीं थे, लेकिन ये आज का हमारा विषय नहीं है। ये मैं अगले विषय में आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ा फेमिनिज्म की थ्योरी अगर जेएस मिल से पहले किसी ने दिया तो जेएस मिल ने तो 17वीं सेंचुरी में दी थी, उससे पहले फेमिनिज्म की थ्योरी किसी ने दी है तो वो राम ने दिया। ये वो देश है कि जब हिलेरी क्लिंटन का जब चुनाव था पिछले से पिछली बार अगेंस्ट, वो बड़ी अजीब से प्रेसिडेंट चुने गए थे उस दौरान, वही ट्रंप। तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था इस 21st सेंचुरी में अमेरिका जिससे पूरा हिंदुस्तान की आज की नई जनरेशन एडमायर होती है, तो हिलेरी क्लिंटन बोली कि अभी तक शायद अमेरिका किसी वीमेन को एज प्रेसिडेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका, हम कहते हैं हमारे यहाँ औरतों की वैल्यू नहीं है। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन ने ये वर्ड्स आप देख लीजिएगा, स्पीच जाके देख लीजिएगा, उन्होंने बोला था ये वो देश है जब इस देश की विरोध पहले जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अगर वो चुन गई, सीएम बन गई तो आप उनको दीदी बुलाते हैं, सीएम बन गई तो आप उनको अम्मा बुलाते हैं, सीएम बन गई तो आप बहन जी बुलाते हैं। ये वो देश है, ये संस्कृति इन्होंने दी है। कैसे आपने कह दिया कि आपका भारत तो सबसे बड़ा ऐसा है, बाकी जो क्राइम हर जगह है वो तो क्राइम, लेकिन उसको अगर हम अपनी साधना में आएंगे तो उसको भी बदल लेंगे। इतनी विविधताओं के बाद ये जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं राम की स्तुति में जो बैठे हुए हैं, ये तो खूबसूरती है। इसको कैसे इसको बनाए रखना, इसको बनाए रखना। ये भारत का हर मनुष्य जो भारत में जन्म गया ना वो सनातनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो शौकत अलवी साहब थे जिन्होंने कहा कि तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, चाहे फिर वो कबीर थे, चाहे जिन्होंने राम की स्तुति गई, चाहे फिर वो तुलसी थे जिन्होंने राम के बारे में लिख दिया।
इस भारत में जन्मा हर व्यक्ति देश पूरे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो सनातनी है, क्योंकि सनातन कब आया पता नहीं और कभी जाएगा नहीं। सो दिस इज अ सनातनी। सो दिस वाज, ये आज का जो टोटल जो सेशन था वो यही था। इसके अलावा एक मुझे बात करते करते मुझे बिस्मार्क और निश्चे याद आ गए। फ्रेडरिक निश्चे जर्मन के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, नाम सुना होगा। एंड बिस्मार्क जर्मन के पहले चांसलर रहे हैं, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट को चांसलर कहते हैं जर्मन के। बिस्मार्क कैसे बन गया? निश्चे को लगा यूरोपियन उस समय वो सब्जुगेटेड था, मतलब जैसे भारत कभी आक्रमणकारियों के उसमें रहा, ऐसे ही जर्मन भी आक्रमणकारियों के उसमें था। तो हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, वो निश्चे प्रोफेसर थे, तो हर स्टूडेंट ये बोलता था कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो जॉब मिलेगा नहीं, हम लोग तो स्लेव हैं, ये तो हमारा भाग्य है। जैसे कहा ना, अभी मैं अंकल के क्वेश्चन पे आऊंगी कि हर चीज प्री डिटर्मिनेटेड है, तुम्हारा भाग्य, हम यही तो बात करते हैं कि तुम्हारा भाग्य है। अगले से अगले संडे को हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है, जिसमें ये भाग्य और कर्म की थ्योरी आएगी। तो निश्चे ने कहा, निश्चे सारे स्टूडेंट्स ये बोलते थे हमें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, हम कितना भी पढ़ ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने राज किया हुआ है उनको फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगा। तो निश्चे ने कहा कि ये भाग्य किसने लिखा? उन्होंने कहा भगवान ने लिखा हमारा भाग्य है। निश्चे बाहर निकले यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक पुतला बनाया और उसको जला के उसके ऊपर लाठियां मारनी शुरू कर दी। तो बाहर सारे स्टूडेंट आए, जिनमें से एक बिस्मार्क भी था। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? निश्चे को बड़ा मानते थे, बड़ा अच्छा टीचर मानते थे। उन्होंने कहा आपके भगवान को मैंने आग लगा दी, आपके भगवान को खत्म कर दिया, अब क्या करोगे आप? ये भगवान था, तो अब क्या करोगे आप? तो सारे, क्योंकि निश्चय को बहुत मानते थे, उन्होंने पूछा निश्चय से करना क्या है? कह रहे करना यह है ट्रस्ट योर सेल्फ, नो दैट सेल्फ, स्वयं को जानिए। करना है अपने आप को जानिए, अपना भाग्य अपने आप से बनाइए। उनकी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होने के बाद उन्होंने अस्तित्ववाद की थ्योरी दी थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी दी थी। और उस अस्तित्ववाद की थ्योरी तो भारत में हजारों साल पहले से राम और कृष्ण आपको कर्म की थ्योरी देकर थक गए। वो निश्चय आपको अब जाके 17-18 सेंचुरी में समझा रहा है अस्तित्व अपने आप को जानो, अपने कर्म पे यकीन करो। ये तो आपको राम करके दिखा गए, देखो मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब ऐसे आपको करना है। कृष्ण समझाकर चले गए। तो कौन से भाग्य पे यकीन कर रहे हो? कोई नहीं बैठा ऊपर आपको, आप काउंटिंग सब हो रही है, जो कर रहे हो वापस आएगा। वो ना, एवरी एक्शन हैज द इक्वल रिएक्शन। जो बॉल फेंकी है वापस जरूर आएगी, जरूर आएगी। बॉल इन द सेंस जो थॉट आपने अंदर से फेंकी है, लेकिन जो थॉट फेंकी है वही तो कर्म बन रहा है। आप मुझे सुन रहे हो, ये भी कर्म है। आप मुझे देख रहे हो, ये भी कर्म है। आप मेरे बारे में अंदर से गलत सोच रहे हो, ये भी आपका कर्म है। आप अच्छा सोच रहे हो, ये भी कर्म है। जो अंदर कर्म है वो वापस आएगा आपके पास। आप विजुलाइज कर लो कि मेरा तो ध्यान है ही नहीं संतुष्टि पे, मेरा तो राम की तरफ है, राम की तरह ही तो जीवन जीना है, राम की तरह जीवन जीना शुरू हो जाएंगे आप कल से। ये आपका कर्म, आपकी नियत, इससे आपका भाग्य बन रहा है। कोई नहीं बैठा ऊपर आपको कि आपके जीवन में ऐसा होगा। दैट इज यू आर, आप उसको आप अर्जित कर रहे हैं। जैसे राम के जीवन में हर चीज अर्जित की हुई है, स्वयं से अर्जित किया है उन्होंने, आपको अर्जित करना है स्वयं से। अभी समय नहीं है, वरना मैं खुद स्वयं का, मैं अपने आप को ऐसा एग्जाम्पल समझती हूँ। स्वयं से अर्जित, इस चीज को महसूस करना। जो आपके अंदर से नियति है वही आपकी जो नियत है वही नियति बनेगी, वही भाग्य बनेगा। तो यही आज का राम राज्य था कि राम के माध्यम से, विवेकानंद के माध्यम से, गांधी के माध्यम से, या जो भी आपके हीरो, उनके उसके माध्यम से आप 21वीं सदी का जो राम राज्य है, इस मूर्ति को नहीं, इस मूर्त को लेकर जाएं आप अपने अंदर। उसको समझिए अपने नजरिए से, हिंदुइज्म की खूबसूरती, इसको अपने को है ना, उनका भी अपने अपने राम, आप अपने हिसाब से, अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको देखो और उसको अपना हीरो बनाओ। शाहरुख की फिल्म देख के भी बच्चे हो जाते हैं ना, हमें ऐसा, इनकी तरह अपने बच्चों को ये बताना होगा, तब वो बोलेंगे यहाँ कुछ है। क्योंकि इस देश के प्रति अगर हमें गर्व नहीं है, उस तिरंगे के प्रति अगर गर्व नहीं है, अगर राम के प्रति हृदय में सम्मान नहीं है, महावीर के प्रति हृदय में सम्मान नहीं है, बौद्ध के प्रति हृदय में सम्मान नहीं है, हमारे जो साहब है, जो इस्लाम को मानने वाले, अगर नहीं, हमारे हम होने में कुछ तो कमी है। क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति है, ये भारतवर्ष है, पूरे विश्व में ये भारतवर्ष है। और भारत सा सच में कुछ हमें कुछ और आता हो या ना आता हो, हमें प्रेम निभाना आता है, ये हम है। ओम श्री राम।